अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज जिक्र करेंगे कि ट्रंप के आने में तो अभी एक हफ़्ता बाकी है, लेकिन बॉर्डर फोर्सेस आइस जो है वो एक्टिव हो गई है। ये दोनों डिपार्टमेंट्स ने छापे मारना शुरू कर दिए हैं, और ये छापे भी कोई ऐसे नहीं कि भाई फजूल में कोई जो छोटे मोटे रेड्स होते हैं कि यार चलो किसी को पूछ लिया कर लिया। ये वर्क प्लेस के ऊपर जो है वो छापे मारना शुरू हो गए हैं, वर्क प्लेस से लोगों को अरेस्ट करना शुरू हो गए हैं, और गाड़ियां रोक रोक कर भी जो है वो लोगों की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। अभी ट्रंप ने 20 जनवरी को हलफ उठाना है, उन्होंने इक़्तिदार में आना है, लेकिन उनके इक़्तिदार में आने से पहले और मास डिपोटेशन के हवाले से जो उनके ऐलानात हैं कि अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी जो मास डिपोटेशन है वो मैं शुरू करूंगा, लोगों को मैंने जो है वो मुल्क बदर करना है, आर्मी का इस्तेमाल करना पड़े, किसी और फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े, नेशनल गार्ड की उन्होंने बात की, डिटेंशन सेंटर्स बनाने की बात की, और उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है कि जिससे आप वो लगता हो कि यार नथिंग लेफ्ट टू इमेजिनेशन वाली बात है। कुछ भी अब ख्याली नहीं है, हर चीज़ प्रैक्टिकली होने जा रही है। गो के प्लस माइनस जारी सी बात है हर चीज़ में मौजूद होते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो सेंटिमेंट टॉप टू बॉटम पहुंचा है वो यही है कि जनाब कोई भी अनडॉक्यूमेंटेड बंदा, ख़ास करके अगर वो कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो फिर उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तो आप सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड हैं तो शायद कुछ ना कुछ जमा तफरीक आपके जहन में रह सकती है कि आपको कोई शायद कोई मतलब थोड़ा बहुत लीनियंसी मिल जाए। लेकिन अगर आप अनडॉक्यूमेंटेड हैं, इलीगल हैं, और उसके ऊपर आपने कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, कोई आपने ऐसा काम भी किया हुआ है कि जो उनके जो है वो कानून के मुताबिक नहीं है, अमेरिका के कानून के मुताबिक जिसकी इजाज़त, तो फिर आपके लिए एक बहुत मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि 7 दिन के बाद तो वो हलफ उठा के आएंगे। उसके बाद तो जो करेंगे सो करेंगे। उसके बाद जो मैंने आपसे जिक्र किया पहले कुछ व्लॉग्स में कि बड़े बड़े उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो है वो पहले दिन पास करने हैं, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि तकरीबन पौने 200 से 200 अफराद को जो इलीगली अनडॉक्यूमेंटेडली रह रहे थे अमेरिका के अंदर, और वो किसी न किसी हवाले से किसी न किसी इदारे को मतलूब थे, उनके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, उन्होंने कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में पार्ट किया हुआ था, हिस्सा लिया हुआ था, उनकी शामत आ चुकी है, उनको अरेस्ट किया जा चुका है और उनको वापस भिजवाने के भी इंतज़ामात शुरू हो गए हैं। अब ये अभी तो आप कह लें कि पाकिस्तान इंडिया के लोगों के ऊपर नहीं आया, लेकिन ये कहीं से भी तो शुरू होना था। अभी होंडुरास है, वेनेजुएला है, मेक्सिको है, इस तरह के ममालिक के लोगों को पकड़ा गया है। और जो ख़तरनाक चीज़ है जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनके लिए, कि इनको उनकी वर्क प्लेस से जो है वो पकड़ा गया। अब वर्क प्लेस जो है वो ऑफिस भी है, वो वर्क प्लेस जो है वो आपका कोई कॉफ़ी शॉप भी है, पेट्रोल स्टेशन भी है। इन लोगों का ताल्लुक चूँकि जो है वो किसान या आप कह लें कि एग्रीकल्चर से था, ये फील्ड्स में काम कर रहे थे, वहाँ पर इन लोगों को जाकर सिविलियन में उन्होंने एक आम लिबास में लोग गए, उन्होंने पूछगछ की और फिर अपना तारुफ करवाया कि जनाब हम इस डिपार्टमेंट से हैं, आइस से हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस से हैं। आप लोगों के पास क्या कोई आइडेंटिटी है, कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे पता चले कि आप लोग अमेरिका में लीगली रह रहे हैं या आपको रहने का हक़ है। जब ये चीज़ें नहीं मिली हैं तो उनको तो वार्निंग वगैरह दी गई है, उनको तो ये बात पुश करके बताया गया कि आप जो है आपका डॉक्यूमेंट्स हमने अगर नहीं भी हैं तो रिकॉर्ड चेक किया है, कुछ चीज़ें जिनके पास डॉक्यूमेंट्स थे उनका भी रिकॉर्ड चेक किया है कि आप लोगों के ख़िलाफ़ अभी कोई इलीगल हमारे सामने ऐसी डिटेल नहीं आ रही कि आप लोगों ने कोई गैर कानूनी काम किया है। लेकिन जिस तरह से वो रेड्स पड़े, जिस तरह से उन्होंने फिर मज़ीद गाड़ियों को रोका, जिस तरह से फिर उन लोगों से बाज़पुर्स की, उनसे पूछा कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, आपके पेपर्स कहाँ हैं, उनका रिकॉर्ड चेक किया ऑनलाइन सिस्टम्स के थ्रू, तो इससे एक जो है वो मैसेज बड़ा क्लियरली चला गया है कि भाई ठीक है, जो लोग इसको समझ रहे थे कि ट्रंप आने के बाद कुछ नहीं करेंगे, तो उनके लिए ये बड़ा मैसेज है कि ट्रंप जब आएंगे तो वो तो जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन उनके आने से एक हफ़्ता पहले जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो आइस डिपार्टमेंट है, वो एक्टिवेट हो चुका है। उसने लोगों को रोक रोक कर उनके वर्क प्लेसेस पे जा जाकर उनसे जांच पड़ताल, उनसे तफ्तीश करना शुरू कर दी है, अरेस्ट करना भी शुरू कर दिए हैं और डिपोर्टेशन का अमल भी शुरू हो चुका है। ये पहले भी कानून का हिस्सा है, ये पहले भी वो कर सकते थे, लेकिन अब चूँकि एक क्लियर मैसेज है कि भाई ऐसे लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर ये जो मैसेज जब टॉप से लेकर बॉटम तक जाता है तो फिर पूरा सिस्टम उसी तरफ चलने लग पड़ता है। अब जो भी आइंदा दिनों में होगा उसके ऊपर तो मैं नज़र रखूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा, लेकिन आप ये ज़हन में ज़रूर रखिए कि ये जो एक सेंटिमेंट है पूरे अमेरिका में इस वक्त, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नीचे
ट्रिकल डाउन कर रहा है कि अनडॉक्यूमेंटेड बंदे के लिए, इलीगल बंदे के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, वो अब प्रैक्टिकली हमें नज़र आना शुरू हो गया है। इसका नुकसान ऑब्वियसली होगा कि जो लोग इस लेबर को रिटेन करके बैठे हुए हैं, इस लेबर से काम लेना चाहते हैं, जो लोग लेबर फोर्स के ऊपर रिलाई करते हैं, जिनके बिजनेसेस, उन सबको तो मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर जो मैसेज आप तक पहुंचा है वो भी बड़ा ख़तरनाक है। मैंने 2-4 रोज़ पहले आपके साथ एक प्रपोज़ल भी शेयर किया था जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिया है कि 3 उन्होंने प्रपोज़ल दिए थे। उसमें एक प्रपोज़ल ये था कि आप इल्लीगल जो माइग्रेंट्स हैं, जो लोग हैं, उनको फ़िलहाल कोई कानूनी रास्ता दे दें, उनको कोई कवर दे दें, तो हो सकता है उसके ऊपर भी कोई अमल दरामद हो जाए, कोई बात हो जाए। लेकिन उसमें भी एक प्रपोज़ल ये था कि जो बंदा आइंदा से आने की कोशिश कर रहा है इल्लीगली, उसका रास्ता बिल्कुल रोक दिया जाए, और जो बंदा इल्लीगल बंदे को कोई काम दे रहा है उसके लिए भी सज़ा तजवीज़ की जाए। बहुत सारी और चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन उसमें जो प्रपोजल्स में एक अच्छी बात थी वो ये थी कि आप जब ये दरवाज़ा बंद करेंगे तो आपको लेबर फोर्स भी चाहिए, आपने तरक्की भी करनी है, आपने आगे भी बढ़ना है, तो लोगों की जो आपको ज़रूरत है उसको लीगल वेज़ के ज़रिए फुलफ़िल किया जाए, और फिर ऐसे पाथवेज़ खोले जाएँ कि जब लोग आना चाहें अमेरिका, तो अमेरिका उनको डायरेक्टली जो है लीगल तरीके से लेकर आ सके, ताकि आपकी वर्क फोर्स भी मुतासर ना हो, आपका काम भी मुतासर ना हो। लेकिन बहरहाल ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, रेड्स भी शुरू हो गए हैं, अरेस्ट भी होना शुरू हो गए हैं, और फिर जो प्रपोजल्स हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं। ट्रंप के आने में भी एक हफ़्ता ही बाकी बचा है। अब इस आने के बाद वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और क्या चीज़ें सामने होंगी, वो जैसे जैसे अनफोल्ड होंगी वो मैं आपके सामने वैसे वैसे रखता रहूँगा। आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है, लाइक भी करना है, फॉलो भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।